ठीक है। नहीं करेगा, रिविजन क्लास नहीं करेगा। आज नहीं करेंगे, छोड़ दे। ऐसे बोले क्लास, ठीक है ठीक। ठीक है। तो बीच में देखो बहुत सारा छोटा मोटा चैप्टर है, पर छोटा मोटा जो बीच का थ्योरी चैप्टर हम लोग बाद में आप करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जनरल के लिए आगे बढ़ते हैं। एक चैप्टर हम लोग का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हम लोग को जनरल बनाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन में जाने का अब स्टार्ट करते हैं। बीच में जो चैप्टर है वो भी हम लोग कवर अप करेंगे एक दो प्रैक्टिकल हो जाने के बाद, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नोट एट होम। गया पेज नंबर कहाँ गया? हाँ, तो पेज नंबर है चैप्टर 10। जनरली चैप्टर 10 लिखा हुआ है। रूल्स ऑफ डेट कितना लगा तुम्हारा चैप्टर नंबर देखो। रूल्स ऑफ 6 7 है क्या? रूल्स ऑफ, मेरा में है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री 8 नंबर पे जनरल रूल्स ऑफ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट लिखा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नहीं सर। बुक्स ऑफ देखी था। चैप्टर नंबर 7 है तुम्हारा, 7.1। 7.1 ये कौन सा किसका बुक है? मेरा ठीक है बोल। डीके गोयल का है। हाँ, चैप्टर का नाम थोड़ा अलग रखा है। 7.1। ठीक, ये लो, डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेट और क्रेडिट या डबल एंट्री। पर टीएस के द्वारा जो ओरिजिनल उस पे ही लिखा हो, ठीक है, या तो डबल एंट्री, डबल एंट्री। ठीक है। जनरल बनाने के लिए हम लोग पहला स्टेप लेने जा रहे हैं, ठीक है। इसका स्टेप 1 है। ये मेरा क्लास 11 अकाउंटेंसी। आज बीएसटी बिजनेस स्टडी का वीडियो में देखोगे, ठीक है। आज वो तो पूरा देख के ही जा। ठीक है, शुरू करें हाँ। हाँ तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट जनरल हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसमें सारा कुछ क्या मिलेगा, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट से तो हम लोग एकदम रिश्ता बन जाएगा, हर बात पे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। हम लोग पूरा कॉलेज तक दिखते रहेगा डेबिट क्रेडिट, जो ये वर्ड है। जो ये वर्ड क्या है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें हम लोग अकाउंट्स, जो हम लोग आगे डेफिनेशन सीख चुके हैं पहले भी, अकाउंट्स का मतलब क्या था लिखा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, है ना। अकाउंट इज अ, अकाउंट इज अ, कॉपी लाए हो ना, लिखो, ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। सर क्या लाइट बंद कर देते क्यों, क्या हो? हैं? हाँ तो बंद कर दो, लो बंद करो। ये अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंदर पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर हेड पे सारा हिसाब किताब लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट्स, ठीक है। एक वर्ड आता है डेबिट, एक क्या वर्ड आता है, डेबिट। अच्छा समझना, ध्यान से समझना। एक वर्ड क्या आता है, क्रेडिट। डेबिट को हम लोग एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे डॉक्टर को डीआर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको बोलते हैं एब्रीविएशन वर्ड। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, डीआर, क्या लिखते हैं, यार ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं, सीआर। सर सी में तो आर है, सी में तो आर है, तो सीआर लिखे शॉर्ट फॉर्म में समझ में आता है। डी में तो आर नहीं है, तो डी में आर कहाँ से आ गया। तो जो डेबिट और क्रेडिट जो है, जैसे हम बताए लुका फैसिली कहाँ के थे, इटालियन थे। लैटिन वर्ड से लिया गया था डेब्रे, क्या वर्ड है, डेब्रे। इसको क्या बोलते हैं,
क्रेडिट, ठीक है। तो देखो इसमें आर से ये आया, इसका आर से ये आया, तो ये हो गया डेबिट, ये मेरा क्या हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ये क्या हो गया क्रेडिट, ठीक है। अब अकाउंट्स में हम लोग को सीखना है डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, तो वही हम लोग डिटेल में सीखेंगे। जो जनरल का फॉर्मेट है, जो मैं जनरल का फॉर्मेट है अकाउंट्स का, टी फॉर्म में था, किसमें होता है टी फॉर्म। जनरल फॉर्मेट लोग अभी सिखाते रहे, बाद में भी सिखाएंगे, पर अभी भी देख लो कैसा होता है, क्या दिक्कत है देख लो। तो अकाउंट दो भाग में बांटा हुआ, दो भाग में, एक डेबिट और एक, सर क्या डेबिट है क्या क्रेडिट तो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो लिखो एन अकाउंट, एन अकाउंट, एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स, क्या है दैट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। दो भागों में बटा गया अकाउंट्स को, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट्स हम लोग किस फॉर्म में करते हैं, नॉर्मली होती है ना ऐसा टी फॉर्म में, हर फॉर्मेट किसमें बनेगा टी फॉर्म में, किसमें हर फॉर्मेट को ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, एक पेज में ऐसा लाइन टालेंगे, ऐसा टालेंगे, ऐसा ऐसा चलते रहे, मतलब कि ऐसा और ऐसे ही फॉर्म में बनते रहे अकाउंट्स, ठीक है। तो लिख लो इट इज यूजली, इट इज यूजुअली, अच्छा यूजुअली का स्पेलिंग तो ये नहीं होगा, यूजुअली, इट इज यूजुअली इन अ टी फॉर्म, किससे बनता है टी फॉर्म में बनेगा। लेआउट, क्या एंड कॉमनली लेआउट लिखा हो, ठीक है। लेआउट, लेआउट मतलब कैसा फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। सारा ट्रांजेक्शन सबसे पहले हम लोग किस पे लिखते हैं याद है, जर्नल में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग किस पे करेंगे, फीचर्स में, जर्नल में। नॉर्मली जर्नल का ही फॉर्मेट बन रहा है, जनरल का सब थ्योरी भी लिखवा दीजिए, अभी जब जनरल चैप्टर में जाएंगे इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी है, पर इसमें हम लेंगे नहीं, तो जनरल जब चैप्टर लेंगे तो उससे अच्छा से लेंगे थ्योरी, ठीक है। फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनता है, ये रहा डेट, एक बार हमको बना लें तो उसके बाद तुम लोग बनाना, ठीक है। डेबिट इस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट, डियर मतलब डॉक्टर नहीं होगा, समझ डियर मतलब डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, क्लास में स्केल पेंसिल लेकर के बैठना है, और जो वेस्ट बंगाल बोर्ड नहीं है उसको कैलकुलेटर भी लेकर के बैठना है आपसे। बनाओ फॉर्मेट, एक सौ सॉरी सॉरी, एक लाइन छूट गया, एक लाइन छूट गया, रुक जाओ, एक लाइन तो छूट गया, ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ, छोटा सा फॉर्मेट बना लो, डेबिट बनाओ, बनाओ मेरे साथ, डेट, कहाँ खोए हुए हो तुम लोग, हाँ बनाओ, जब बोल दे तो बनाओ। ये लिखता हूँ अमाउंट रुपीस, और रुपीस का साइन ऐसे रहेगा, ठीक है, बताया तो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस। तो देखो टी फॉर्म, टी मतलब क्या, या तो ऐसे होगा या तो दो लाइन ऐसे ही टर्न है, सबका तो ऐसे लाइन टर्न है, या तो ऐसे लाइन टर्न, टी फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, एल एफ, मतलब बता दे, बता लिखो तो सही, ठीक है क्या। अब ऊपर में लोग नेम ऑफ द, जैसे जर्नल का तो लिख देंगे जर्नल, क्या लिख देंगे जनरल अकाउंट, क्या लिख देंगे जनरल अकाउंट।
ठीक है। एल एफ होता है, जे एफ होता है, दो होता है, एक होता है एल एफ और एल एफ को मतलब बताते हैं, जे एफ का ही बता दे। एल एफ मतलब लेजर फोलियो, क्या बोलते हैं? लेजर में डी साइलेंट है, लेजर फोलियो। जे एफ का मतलब क्या होता है? जर्नल फोलियो। ठीक है, समझ में आया? सब जे एफ एल एफ ये सब पता है, जब जनरल लेजर करेंगे तब अच्छा से बताएंगे। यार सबसे पहले लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग जनरल में, उसके बाद क्लासिफाइंग लेजर में। तो पहले जनरल लेजर वो तो क्या, ये तो लोग पहला प्रैक्टिकल चैप्टर से जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस याद है? लिख लिया क्या यहाँ तक? बताएंगे बताएंगे। फोलियो मतलब ये फोलियो नंबर है कि लेजर फोलियो नंबर, ये फोलियो नंबर लिखा आता है रिकॉर्ड की, बिल नंबर इतना, ये बिल नंबर इतना। ठीक है, क्रॉस जनरल जब कराएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। इसका कुछ काम नहीं, इसे लिखा जाता है बस। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको क्लासिफाई किया गया है दो तरीका से। क्लासी, यहाँ सब आते हैं हम लोग का मेन काम। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑफ अकाउंट्स। शॉर्टकट नहीं चलना है कि हाँ इसके बाद ये पूरा एकदम डेप्थ में पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ करके शॉर्ट में चलेंगे ना, सीधा बोल देंगे ये लो पर्सनल अकाउंट, ये लो एसेट लायबिलिटी होता है, ये लो जनरल, ऐसे नहीं, एकदम बुक में कहीं से भी कुछ भी उठा कर एकदम डेप्थ में जाना है। दो अप्रोच अकाउंट का फॉलो किया जाता है। एक है मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच, एक क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच, एक क्या है? अप्रोच। एक क्या है? मॉडर्न अप्रोच। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक क्या है? मॉडर्न अप्रोच। एन खा गया क्या हम? एन यहाँ है। अरे चार्ज नहीं हो रहा, वो समझ नहीं आ रहा। चार्ज नहीं हो रहा है। चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया? ठीक है, एक क्या होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल, और इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न रूल। ये एक्स्ट्रा लिखा है, बुक में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसको लिख लो ए, इसको लिख लो बी। ठीक है, हो गया क्या? एक एक क्या ट्रेडिशनल, एक क्या है मॉडर्न। ठीक है, मिनट। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या था? ओल्ड ट्रेडिशनल मतलब कि पुराना जमाना में जो चलता था। ठीक है, अब मॉडर्न मतलब कि जो नया जहाँ चल रहा है। सर हम लोग किस पे से, हम लोग मॉडर्न में जनरल करना सीखेंगे। ठीक है, पर ट्रेडिशनल में भी सीखना, हाँ सीखना होगा, क्योंकि इससे एमसीक्यू थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो हेडिंग दो, ए कौन सा देंगे? ए, ट्रेडिशनल अप्रोच। चलिए वो ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है,
ट्रेडिशनल में दो चीज सर वहाँ एस नहीं है क्या नहीं है, ट्रेडिशनल। समझे नहीं? ट्रेडिशनल का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखे हैं, ए एल गायब है, एस नहीं है, क्या बोल रहे हो, है ना? ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या कहता है। एक आता है इसमें पर्सनल अकाउंट, क्या आता है, पर्सनल अकाउंट्स। और एक कहता है इम्पर्सनल अकाउंट, कहता है इम्पर्सनल। एक पर्सनल अकाउंट और एक क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये और पर्सनल अकाउंट में भी तीन आता है, पर्सनल अकाउंट में भी तीन आता है, क्या क्या, अच्छा से बनना, नेचुरल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल फेशियल पर्सनल अकाउंट, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसमें आता है दो, रियल अकाउंट। एसी मतलब क्या, एसी है क्या, अकाउंट, एसी मतलब अकाउंट है, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसमें नेचर ऑफ अकाउंट तुम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, चार चीज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तुमको पता है ना, क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या बोले फिर से एक बार बोलो। हाँ, मनन। मनन, तुमको याद है ना कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस जो है, थोड़ा बहुत तो पता है ना, बोले। ठीक है, तो मेनली अगर हम लोग तीन चीज सर क्या काम करो सीखना, एक पर्सनल अकाउंट सीखना, अच्छा ये इसका बोल रहे थे क्या तुम? हाँ, बोल, मुंह खोल के पूरा बात बोला सर, अकाउंट में जो ऐसे करिए, इतना डरते क्या हो? तुमको मारते उड़ते हैं क्या? अकाउंट चला है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मेनली हम लोग तीन चीज सीखना है, रियल और नॉमिनल, तीन चीज हमको मेनली सीखा है। सर तीनों चीज के ऊपर नीचे अलग से बात कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तीनों चीज के ऊपर आगे अलग से बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल में इसको शॉर्ट करते हैं, चीजों को सिंपल करते हैं। अब चलो, हमको मेन काम क्या है, डिटेल में तो लिख लिया, अब हम शॉर्ट करते हैं चीजों को। हमको तीन चीज सर बता दीजिए, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, और एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये तीन चीज हमको मेनली सीखना है, ठीक है। लिख लिया क्या, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? इससे रिलेटेड होमवर्क देंगे, तुम लोग बताना है कौन पर्सनल है कौन रियल है, ठीक है, अच्छा है समझना, ठीक है। तो आ जाओ, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल दो चीज होता है ट्रेडिशनल, एक पर्सनल, एक क्या होता है इम्पर्सनल। पर्सनल में दो तीन चीज आता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। मेनली हम लोग तीन अकाउंट का काम, मेनली क्या है जनरल में, डेबिट क्रेडिट का लिया हमको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीन अकाउंट्स का हमको नॉलेज होना चाहिए। ये चीज जितना अच्छा से तुम लोग का जब समझाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट सीख ले, नॉमिनल अकाउंट बहुत इजी है। सर इसमें क्या सीखना है, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा डेबिट और क्रेडिट कौन सा होगा बताना है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स। सर जितना भी खर्चा है, जितना भी इनकम, सब मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल परचेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट खर्चा है। सेल क्या है, नॉमिनल, क्योंकि इनकम है। तो जितना भी एक्सपेंस और जितना भी इनकम को जो हम लिस्ट लिखा है, लिस्ट लिखाने के पीछे वजह है, जनरल में वही सब मिलेगा, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, सब लिस्ट लिखाने के पीछे वजह है, क्योंकि वही सब लिस्ट में, जनरल में वही सब देखो, जो जो लिस्ट पढ़ा हो ना एग्जाम्पल को, वही सब जनरल में मिलेगा, तो तुमको पता रहेगा। फर्नीचर है, हाँ ये तो एसेट है,
कैपिटल हाँ ये तो लाइबिलिटी है, समझे। अरे परचेज है हाँ ये तो तुम्हारा एक्सपेंस है। डेटर्स है हाँ ये तो मेरा एसेट्स है। तो ये सब पकड़ में रहेगा, इसलिए हम एग्जांपल का लिस्ट लिखा है पहले। ठीक, तुम लोग तुरंत पकड़ लो। तो जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी इनकम्स है, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। किसमें आएगा, तो ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम्स गेन्स आर क्रेडिट, ये जनरल के हिसाब से। ठीक है। तो सर परचेस आ गया तो क्या करेंगे, डेबिट में लिख देंगे। सेल आएगा सर क्या क्रेडिट में लिख देंगे। समझ में आया। जितना भी एक्सपेंस और इनकम का एग्जांपल्स तुम पढ़े हो सारा मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। जितना भी एक्सपेंस हो सबको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और जितना भी इनकम होगा क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल परचेस डेबिट एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया। रेवेन्यू इनकम है क्रेडिट, जो इनकम लिख तो दिया, इनकम है मतलब कि क्रेडिट, खर्चा है मतलब कि डेबिट, मुंह खोल के इतना सिंपल में लिख दिए। ठीक है, लिख लो, लिखते चलना है मेरे साथ, रुकना नहीं है। हाँ हो गया, नहीं चार्ज ही नहीं हो रहा है। अब वो रियल अकाउंट, ठीक है। सर रियल अकाउंट होता है, बहुत जन को बता दे, जितना भी एसेट है, जितना भी एसेट है सब क्या है, रियल अकाउंट। पर ये सच बात नहीं है। सारा एसेट रियल अकाउंट, सबको बता दिया जाता है कि संपत्ति इतना एसेट है, एसेट और रियल अकाउंट। एसेट रियल अकाउंट है, एसेट रियल अकाउंट है, पर ऑल एसेट आर नॉट अ रियल अकाउंट, सब एसेट रियल अकाउंट नहीं है। कैसे सर समझेंगे, तो नॉर्मल एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ज्यादा लंबा इंग्लिश नहीं लिखेंगे। एसेट विच वी हैव राइट, ऐसे एसेट जिसमें मेरा क्या है, राइट है। ऐसे एसेट जिसमें मेरा राइट है, मतलब कि अधिकार है, मेरा है, बोल सकते हैं क्या है, मेरा है। जो कि हम बोल सकते हैं मेरा है। सर एसेट जिसमें मेरा हक नहीं हो, वो किस में आएगा, तो पर्सनल में हो, किस में आएगा, वो किस में आएगा। ठीक है, तो एसेट विच वी हैव नॉट एनी राइट्स। ठीक है सर, एग्जांपल ऐसा कौन सा एसेट है जिसमें मेरा हक, कौन सा एसेट जिसमें मेरा हक नहीं है, तुम लोग मुंह से बोलो थोड़ा सुनने। ऐसा कौन सा है जिसमें बोले कि मेरा है, मेरा हक है, ये किसी का नहीं है। ऐसा कौन सा है जिसमें बोले मेरा हक नहीं है पर वो एसेट है, बताओ। वो तो है, वो तो बोल सकते हो, एसेट में फर्नीचर मेरा है। क्या मेरा नहीं है बोल सकते, ये बताओ। डेटा राइट। तुम डेटा का मतलब क्या होता है तुमको पता है, तो नाम क्या बोले, बार बार भूल जा रहे, सॉरी। मनन, मनन डेटा का मीनिंग क्या होता है। नहीं, जिससे हमको डेटर वो लोग जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे हैं, सबको पैसा मिला है। तो इसे मान लीजिए तुम मेरा डेटर है, तुमको हम उधार में सामान दिए, हम तुमको बोल देंगे मेरा, तुम्हारा ऊपर मेरा ही राइट है, तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी से सामान नहीं खरीदोगे, जो लेना होगा हमसे ही लोगे, तुम कहीं जाने नहीं देंगे, बोल सकते हैं क्या, तुम्हारे ऊपर राइट है मेरा। सिर्फ ट्रांजेक्शन तक राइट है, सिर्फ। हाँ, फर्नीचर को बोल सकते हैं तुम कहीं हिलोगे नहीं, मेरा चीज है, कहीं जाने नहीं देंगे, मेरा टीवी है, मेरा पंखा है, तुम कहीं हिलोगे नहीं। डिटेल कोई बोल देंगे क्या, ए तुम इधर ही रहोगे, तुम जितना भी ट्रांजेक्शन करोगे जिंदगी भर, तुम मना हमसे ही करोगे, तुम मेरा डेटा है, तुम्हारे किसी से उधार नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। अच्छा सर, ये तो सब नॉन लिविंग हो गया ना, ऐसे हाँ, जितना भी एसेट ये मतलब वो तो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या, मतलब आप जितना हाँ भी रियल एसेट। हाँ, तो नॉन लिविंग था, अकाउंट से हिसाब किताब करो क्या, इंसान का तो क्वालिटी थोड़ी दिख रहा है हम लोग, इंसान का जीता जा रहा है, इंसान कौन कूद रहा है, कौन खेल रहा है, वो सब थोड़ी हम लोग करने बैठे हैं, सब हिसाब किताब तो नॉन लिविंग है। सर पर्सनल का और एग्जांपल। ठीक है, हम बता रहे हैं, अभी तो शुरू किया, मेरा खत्म तो होने दो। ठीक है, ऐसे और किसमें मैं राइट नहीं, डायरेक्ट बता दो। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर एसेट है, लाइबिलिटी है।
बैंक, बैंक जो बोले बैंक को बोल रहे हैं, सुनो ना तुम आईसीआईसी बैंक, एसबीआईसी बैंक, तुम सिर्फ मेरा बैंक हो और किसी का राइट नहीं है, किसी का पैसा जमा नहीं लोगे, सिर्फ मेरा पैसा लोगे, हमसे बात करोगे, हो सकता है क्या? तो इसीलिए ना बहुत स्टूडेंट को पता नहीं चलता, बहुत स्टूडेंट ना कंफ्यूज होता है, कैश और बैंक जो है, कैश और बैंक जो है, स्टूडेंट कैश और बैंक जो है, कैश सॉरी, कैश बैंक बोले, डिटेल्स और बैंक, लोग बोलते क्यों नहीं हो, डेटर्स एंड बैंक। तो बहुत जन को ना ये लगता है, बहुत जन को बोला जाता है कि ये प्रश्न, ये एसेट है और ये पर्सनल अकाउंट है। रीजन किसी से भी पूछोगे ना, कोई का हिम्मत नहीं है बता दे, कोई यूट्यूब में खोज के दिखा दो, नहीं पता चलेगा। बड़ा से बड़ा, जैसे कि हम जो एग्जांपल का लिस्ट देखा है, एसेट का एग्जांपल, इसके पीछे वजह क्या है कि जनरल नॉलेज सब मिलेगा, तो वो कोई टीचर का यूट्यूब में नहीं मिलेगा, और ये चीज भी कहीं नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट से ये चीज पूछा जाता है कि बताया था कि रियल अकाउंट एसेट है, और बैंक और डेटा को पर्सनल मिल जाता है, पर रीजन अभी तक किसी को अच्छा से पता ना कहीं मिलेगा। तो अब तुम लोग समझ में आ गया ना, क्योंकि ऐसे ही एसेट इसमें मेरा राइट नहीं है। पर्सनल अकाउंट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो हम बता रहे हैं ना, ये तो शुरू हुआ है अभी, अभी तो शुरू हुआ है। अब देखो अभी आगे चलते हैं। नंबर बी, नंबर बी, किसी कोई भी तरह का पर्सन हो, क्या कोई भी क्या हो, पर्सन नेम हो, पर्सन का क्या हो, नेम हो, पर्सन हो या नेम हो। अब नेम किसी तरह का हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, इंडिविजुअल क्या मेरा, या तो पूरा बिजनेस का भी बात हो सकता है, या तो पूरा कंपनी का भी बात हो सकता है, ठीक है। तो किसी का भी नेम हो, नेम मतलब क्या, मेरा नाम भी हो सकता है अभिषेक, पर्सन में हम भी आ गए, पार्टनरशिप भी आ गया, क्या आ गया, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जो नाम होना राज एंड को, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या इसका नाम है, राज एंड, राज लिमिटेड, सॉरी को तो अच्छा हाँ, राज एंड को, पार्टनरशिप में राज एंड को मतलब कंपनी दे रहे हैं उसका। अब मान लो चलो अभिषेक प्राइवेट कंपनी है, अभी प्राइवेट लिमिटेड, तो किसी का भी नाम हो, किसी का भी नेम हो, चाहे हम हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो, नेम हो, और उसका लीगली अस्तित्व है, इलीगल नहीं है। अब मेरा जैसे भलोटिया क्लासेस है तो इलीगल है क्या, लीगल उसका वैल्यू है। बैंक हो गया, बैंक भी लीगल वैल्यू है, ठीक है, बैंक भी लीगल वैल्यू है, ठीक है। अब प्रश्न वही हम लोग को सीखना है। जैसे हम हो गए, हम कौन हो गए, नेचुरल पर्सन, हम कौन हो गए, नेचुरल पर्सन। पर्सन में दो टाइप है ना, एक आर्टिफिशियल, वॉलोटिया क्लासेस, अभिषेक लिमिटेड, बैंक प्राइवेट लिमिटेड, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है, पर लीगल है, आर्टिफिशियल है बट इलीगल नहीं होना चाहिए। लीगल मतलब क्या, उसका भारत सरकार उसको लीगली चल सकता है, बैंक चल सकता है, इंस्टीट्यूट चल सकता है, गांजा लेकर के बैठ जाएंगे नहीं चलेगा, ये सब क्या है, इलीगल है। समझ में आया? तो आर्टिफिशियल मतलब क्या, ये नेचुरल नहीं, हम लोग था नेचुरल, आर्टिफिशियल है, ठीक है, बट लीगल है, इसलिए इसका वैलिडिटी है, ठीक है। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ये तुम लोग पढ़ा चुके हैं, फिर भी बताएंगे, अभी डिटेल में बात हो, एकदम अच्छा से एकदम पूरा पोस्टमार्टम करके बताएंगे, आस्ते आस्ते सीखना है, हड़बड़ाना नहीं है। पर्सनल तो किसी तरह का नेम हो, मेरा नाम हो, कंपनी का नाम हो, नाम आ गया मतलब कि तुम्हारा ये पर्सन में कैटेगरी में आ गया, ठीक है, समझ यहाँ तक, यहाँ तक समझे क्या? और एक लिख दो, लायबिलिटी क्या हो गया, ऑल लायबिलिटीज, ऑल, सर एसेट का बात कर लिए, इनकम एक्सपेंस का बात कर, लायबिलिटी कहाँ गया, पर्सनल अकाउंट में, ऑल लायबिलिटीज, ऑल इज आर पर्सनल अकाउंट, जितना भी लायबिलिटी देखते हैं सब पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लायबिलिटी क्या हो गया, लोन हो गया, लोन क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज और आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स, क्या बोलते हैं, अच्छा ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, अपने पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्सनल पर्पज के लिए, अगर हम बिजनेस से पैसा या कुछ भी निकालते हैं तो मेरा कहा जाएगा, पर प्राइवेट या पर्सनल वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है, तब ड्राइंग्स कहलाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स किस में आता है, पर्सनल अकाउंट से। सब कॉपी कर लो एक बार, ऊपर कुछ छूटा है क्या किसी का? बस हो गया क्या यहाँ तक, सबका हो गया?
अब पर्सनल में जो हम लोग पढ़े थे, पर्सनल में और क्या क्या था? अकाउंट, तीन था ना। नेचुरल, एक क्या था? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल। और एक क्या था? आर्टिफिशियल। और एक क्या था? लिखो, लिखा करो साथ साथ। पर्सनल अकाउंट, जल्दी करो, इसको हम आज ही उड़ा देंगे। उड़ा देंगे मतलब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मॉडर्न भी देखना होगा ना, ठीक है, मॉडर्न भी देख लेंगे नेक्स्ट इसका कर। हो गया क्या? सर सर इसमें दिया डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री आएगा क्या? नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। बुक तो जितना पूरा फाड़ के लिखेगा उतना नहीं जानना है। फाड़ के मतलब क्या, पूरा लेंदी कर देगा कि जान दे दो पूरा, छोड़ेंगे नहीं, जितना हो सके कर लो, इंपॉर्टेंट है नहीं, हमको नहीं पता, जितना हो सके पूरा हम दे दिए, समझे? ठीक है। नेचुरल पर्सन मतलब कौन? हम और तुम। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया सर? जो भगवान बना है, राम और श्याम, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब बॉडी कॉर्पोरेट जो है, बॉडी से नॉर्मल नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है? नहीं भी लिखो तो चलो, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखो, जैसे मान के चलो राजन को लिखे थे ना, एक पार्टनरशिप हो गया, या अभी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, सर ठीक मतलब है। आर्टिफिशियल मतलब सब कंपनी हाँ, बैंक हो गया, ठीक है, एनजीओ हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एंटिटी। किसी तरह का एंटिटी हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एनजीओ, क्लब्स, ये सब कुछ भी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट तुम लोग पढ़ चुके हैं सर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पढ़ चुके हैं क्या? अभी दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल। नंबर वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या है? नंबर टू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नंबर थ्री, प्री रिसीव्ड। अभी सब बताओगे तुम लोग इसका मीनिंग क्या होता है? अर्न, सर सर आप लिख रहे दो, अर्न अर्न इनकम, पहले लिख लो। कहीं जाना है क्या? इधर ही ना हो। तुम कल क्या करने आए थे वीर? कहाँ का तुम मैसेज देख लिए थे? कल क्लास है। नहीं सर हम मतलब भूल से देखे कि हमको लगा आप पोस्ट किए ना वापस, तो हमको लगा मतलब हम तो डेट मेंशन करके लिखे था जैसा। हम ग्रुप में नहीं देखे, मैसेज नोटिफिकेशन में आता है तो हम 6 बजे का देख हम वो नहीं देखा मैसेज। बहुत स्मार्ट हो तो तुम। ठीक, यहाँ तक हो गया क्या? क्रूड इनकम, ये चारों पढ़ने में भी एग्जाम्पल अभी अजीब लगा होगा। चारों अजीब चीज एक जगह आता है, ठीक है। चारों अजीब चीज एक जगह है, ठीक है। लिख लेना तो बोल देना, ठीक है। एक बार बता दी सर, भूल गए। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या था? एक्सपेंसेस विच आर पेड इन, ऐसा खर्चा जो हम एडवांस में कर दिए। ये मेरे क्या है, फ्यूचर में हमको बेनिफिट देगा, एडवांस देता, एसेट है, ठीक है।
ये भी ऐसे पढ़िए पर्सनल बात है, क्योंकि जिसको तुम एडवांस में पेमेंट किए हो तुम्हारा राइट थोड़ी है उसका ऊपर, तुम्हारा सब चीज हम ही से करो, किसी से नहीं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, ड्यू, ऐसा खर्चा जो ड्यू है, ऐसा खर्चा जो जो चुकाना है, पेबल एक्सपेंसेस विच आर पेबल, लाइबिलिटी है, देना है तो कर्जा हो गया ना। प्री रिसीव अर्न इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में पैसा ले लिए हैं, अर्न नहीं किए हैं, पहले ही ले लिए पैसा, अर्न इनकम, अर्न इनकम। तो हम एडवांस लिए हैं, कमाए बिना पहले पैसा ले लिया, तो फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा, कर्जा है, बर्डन है, लाइबिलिटी है, ठीक है। अक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो अक्रू हो गया, मिलने का मेरा राइट है पर अभी तक मिला, ठीक है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये महीने का सैलरी लग गया है, पर बोले एक से 2 महीने का ले लेना ना, मेरे पास पैसा अभी नहीं है, 1 महीने का मेरा मिलने का राइट पर मिला नहीं है, तो ये मैंने कहा अक्रूड इनकम। बोलो समझ में आया क्या? ये चारों अजीब चीज एग्जांपल में जो हम लोग पढ़े, किसमें आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आज गोल्डन रूल खत्म करें, कल हम लोग मॉडर्न रूल खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े क्या, इसका रूल्स लिखो, रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमिनल का तो बता दिए हैं, बाकी का बता रहे, नॉमिनल का तो बता दें, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, रूल्स ऑफ गोल्डन रूल, अभी हम लोग गोल्डन ही करे ना, गोल्डन रूल, या इसको हम लोग गोल्डन ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, पर नॉर्मली हम लोग इसको गोल्डन रूल के नाम से ही जानते हैं, क्या लिखते हैं, गोल्डन, गोल्डन रूल है, ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोल्डन रूल। अच्छा सर, फॉलो क्या होता है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? मॉडर्न, बताया ना शुरू में, मॉडर्न लेके चलना है। सबसे पहले किसका पर्सनल अकाउंट, क्या लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट, क्या लिखेंगे सर, पर्सनल अकाउंट में ये तो बता दिया, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में तो आप सिखा दे, डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, पर्सनल अकाउंट में क्या डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट में होगा डेबिट दी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर, और क्रेडिट दी गिवर। इसका मतलब क्या होता है, इतना अनपढ़ थोड़ी हो, रिसीव करेंगे डेबिट, गिव देंगे तो आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट, लोकल बात बोले तो, ठीक है। और रियल अकाउंट भी सेम है, थोड़ा इंग्लिश घुरा करके बोला है, रियल अकाउंट में मतलब सेम है, पर था इंग्लिश घुरा के बोला है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स नहीं होगा, व्हाट होगा, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स व्हाट गोज आउट, मतलब जो कम इन होगा वही सेम चीज है, जो ऊपर और नीचे भी वही बोलने चाह रहा है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है। सर नॉमिनल का तो पहले ही बता दिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में आ जाओ। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस स्लैश मतलब एंड लॉसेस लिख दो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई बताएगा एक्सपेंसेस और लॉसेस में फर्क क्या बताए थे? सर एक्सपेंस मतलब खर्चा और लॉस मतलब घाटा। एक्सपेंस का मीनिंग क्या था, और हम कमाने के लिए जो खर्च करते हैं एक्सपेंस है, और लॉस में क्या हो जाएगा, जितना कि इनकम नहीं है, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएगा। एक्सपेंस करते तो बदले में कुछ मिलता है, खर्चा करो तो कमाओगे, लॉस हो तो बदले में कुछ आग लग गया, कुछ फायदा नहीं होगा ज्यादातर। इंश्योरेंस का तो बात अलग है नॉर्मली। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, क्रेडिट ऑल, हाँ समझ में आ गया क्या? बस काम खत्म है गोल्डन रूल का, कल हम लोग मॉडर्न रूल करेंगे, इसका कुछ अब एग्जाम्पल दे रहे कर दो। चलो देखते हैं, तुम ही लोग बनाओ, पहला करते हैं। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल, ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक तो हम बता के करते हैं, चलो ना, क्या दिक्कत है आपको, ग्रुप में तुम हो,
एडमिशन नहीं लियो ना इसलिए नहीं। बुक है, ये किसका बुक है और तुम्हारा है? पेज ना 10.4 निकालो। तो फुल लाओ ना तुम। 10.4 मत निकालो, पेज बंद करो वापस। उसको देखा दो अपना साथ साथ। फिर आंसर देख लोगे ना तुम लोग, तो फिर फायदा क्या है? क्या क्या ग्रुप में? मैं तो ग्रुप में आया। कार्तिक तुम कहाँ खोए हुए हो? ध्यान दो, ये ध्यान दो। बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इन इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल। खाली बता दो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि। पर्सनल रियल नॉमिनल देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैश क्या है, सबसे पहले क्या है, नंबर वन जिसे हम दिए, नंबर वन दे दिए कैश, नंबर वन क्या दे दिए, कैश। कैश क्या है, एसेट है। एसेट एसेट में राइट भी है। अच्छा एसेट होने से रियल अकाउंट नहीं हो जाएगा, एसेट प्लस राइट होना चाहिए, एसेट प्लस एसेट भी हो मेरा, राइट भी हो। देखो एसेट भी हो प्लस, कहाँ गया रे बाबा, ये तो एसेट भी हो प्लस मेरा राइट भी हो। इसे बोला था ऑल एसेट्स आर, ऑल एसेट्स आर, ऑल रियल्स आर एसेट अकाउंट, पर ऑल रियल अकाउंट आर नॉट अ एसेट्स, ठीक है। तो कैश मेरा क्या है, कौन सा रियल अकाउंट, क्योंकि इसमें मेरा राइट भी, बस ऐसे खाली आंसर देना है और क्या करना है। बहुत हार्ड ऐसा नहीं होगा। ऐसा है क्या? बैंक, पर्सनल अकाउंट सर, अब तो एग्जांपल दे के बताया था इतना अच्छा से। क्या है पर्सनल अकाउंट? और डिटेल में भी तुम लोग पता है कौन सा पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। डिटेल वर्जन में जाओगे तो उधर भी बता दोगे। पर्सनल कौन सा है, आर्टिफिशियल। तो ये भी तुम लोग लिख देना, तो स्मार्ट बन के दिखाओ, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट लिख करके प्यार हो जाएगा क्या अभी? पूरा बनाओ चलो। अच्छा हमारा थोड़ा वॉशरूम सा, तो तुम लोग करो। एक्शन को बोले हमारे वॉशरूम से हो जाएगा तब तक करो, तो करके मेरा वॉशरूम ठक ठक का असर हो गया है, ऐसे मत करना, ठीक है। अब तुम लोग करो ना जितना हो रहा है, बाकी काम है तो हम भाग रहे तुम लोग को छोड़ के, थोड़े बोले वॉशरूम से आ रहे थे। दिमाग लगाओ, गुडविल का नहीं बन जाएगा। बनाओ गुडविल, दिमाग लगाओ। और हम लोग मॉडर्न कर लेंगे, ठीक है, उसका जनरल स्टार्ट बस नेक्स्ट क्लास। मॉडर्न करके जनरल स्टार्ट भी कर देंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। खाली तुम एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस डिटेल में याद करके एग्जांपल विद एग्जांपल आना। तो करवा के ही बस हो जाते हैं। प्लीज डोंट प्रॉपर्टी मतलब भाड़ा में दिए, प्रॉपर्टी लीज पे दिए। जैसे गैस वगैरह नहीं इन गेन सेल्फ रियल। अप्रूव्ड इनकम मतलब जैसे कि जो पैसा मुझे मिलेगा वो पर मुझे अप्रूव्ड
जैसे एक महीना का सैलरी का मैं टाइम हो गया पर बोर्ड ऑफिस कैसे अप्रूव इन कागज तो सर बढ़िया कौन से अप्रूव इंटरेस्ट हाँ रियल पर्सनल पर्सनल का राइट सर ये तो पर्सनल है अभी से पार्ट पर्सनल अप्रूव कहाँ पर आया है ये तो आपको रिप्रेजेंटेटिव में पता है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ना हाँ पर्सनल रियल कोडिंग करना इंटरेस्ट देखो रियल का भी सर बताए हाँ राइट्स और ये मतलब राइट्स है तो फूड इनकम मतलब कुछ हम लोग अभी रिसीव नहीं किए तो कुछ बार रिसीव पे दोस्तों को मेरा राइट्स पे तो बोलिए तो देखो दोनों में कंफ्यूजन है और सर इधर लिखा है थ्रेशोल्ड तो पक्का राइट हाँ ये तुम्हारा दोस्त है क्या मेरे क्लास अच्छा मेरे रेफरेंस दिए हाँ इसका वो नहीं माना नॉमिनल हाँ कहाँ छाप रहे हो अच्छा वहाँ दिया है नहीं सच्ची नहीं हाँ लोग कितने मजे होते ड्राइंग्स अच्छा ड्राइंग्स नहीं है डिस्काउंट ड्राइंग्स ड्राइंग्स तो ये अरे भाई मुझसे पूछना सर इसमें लिखा है एसेट व्हिच वी हैव नॉट एनी राइट्स और ड्राइंग्स तो मतलब हम लोग ड्राइंग्स तो रियल नहीं है ड्राइंग्स में तो हम लोग वहाँ पे तभी तो लोग उसको निकाल सकते और इधर ड्राइंग्स दिया है पर्सनल किधर आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी इसमें उल्टा किया आउटस्टैंडिंग क्या आउटस्टैंडिंग क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी मतलब जो हमको सैलरी मिलने वाला लेकिन नहीं वो आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू रखी है मिलने वाला नहीं ड्यू रखी है क्यों अरे तो ड्यू रखे तो इसमें राइट्स नहीं है ना अप्रूव किया था मतलब वो मेरे को मिलने का है पर हमको मिले और वो क्या हम किसी का ड्यू रखते अच्छा ड्यू रखे हैं दोनों नहीं मुझे इसके सर से पूछना तो क्या है पर्सनल अकाउंट पर सर इसमें ड्राइंग आपका पर्सनल अकाउंट में नहीं तो इसमें लिखा है मतलब एसेट व्हिच वी हैव नॉट एनी राइट्स पर इसमें तो ड्राइंग्स में तो राइट समझ रही है डिस्काउंट रिसीव ये तो वो नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट तो गेन हाँ गेन सेल्स क्या किया सेल्स नहीं सेल्स नहीं सेल्स तो कोई फ्री जॉब सब बनना सर
ठीक है, तो बताएंगे तो क्यों टेंशन ले रहे हैं। बैड डेट रिटर्न ऑफ मतलब तुमको मौका दोगे? हाँ, तुम हर चीज बोलने लग रहे हो, हमको तो पढ़ाने दो। हम की अभी हम बैठ के क्या करें, तुमको क्या लगता है? कुछ मीटिंग उटिंग करें, यही सब, यही ना बताएंगे अभी। मौका तो दो तुम। अभी हम हेडफोन लेके सब क्या करेंगे, बता नहीं ना जा रहे तुमको। ये देखो, इसका आंसर हम भेज दिए। बस ऐसे। ठीक है, ध्यान दो। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन जाएगा? बैंक जाएगा। आउटस्टैंडिंग तो तुम लोग लिखा ही देता। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब एक्सपेंस का नाम ही क्या होगा? सैलरी। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या? ऐसा इंटरेस्ट जो मिलना बाकी है। तो अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ये सब तो पहले ही बता दिए थे। ड्राइंग्स भी बता दिए थे। पर्सनल अकाउंट, प्राइस पे तो हम लोग का राइट है। ड्राइंग्स ये एसेट अलग सेपरेट है। एसेट तो नंबर वन का एग्जांपल था ना। ड्राइंग्स का मतलब क्या? जो हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब हम लोग बिजनेस में जब पैसा डालते हैं ना, तो कैपिटल लायबिलिटी में आता है। तो पैसा निकालते तो लायबिलिटी घट जाता है, तो लायबिलिटी का ही घटना कहलाती है। सब पर्सनल अकाउंट में आता है। एसेट से लेना देना है ही नहीं। सिर्फ एसेट एग्जाम्पल में थोड़ी बताए थे, और भी तो था। पहला एसेट था, फिर नेम था, फिर लायबिलिटीज था, फिर ड्राइंग्स था। ठीक है, ये सर संडे नहीं होगा। सब बता रहे। ड्राइंग्स, हाँ सर। ड्राइंग्स को लायबिलिटी लायबिलिटी का कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट माना गया है। तो लायबिलिटीज मतलब कैपिटल जो हम लोग बिजनेस में डालते हैं, कैपिटल तो लायबिलिटी है। तो कैपिटल क्या है? जब पैसा हम लोग निकालते हैं तो वही लायबिलिटी क्या होता है? घट जाता है। जब डालते हैं तो लायबिलिटी बढ़ता है, बिजनेस का निकाले तो लायबिलिटी घट जा रहा है। तो इसीलिए ये ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट में आता है। समझ में आया? कैपिटल तो लायबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट में आएगा ही। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक्सेस मनी विड्रॉ कर लेना। एग्जाम्पल में सब देखो इसे लिखवा दिए थे। प्रीपेड, प्रीपेड भी पर्सनल है। कैश, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी किस में लिए? लीज में दी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? एसेट। प्रॉपर्टी मतलब एसेट। प्लांट मशीनरी एग्जांपल बता। एसेट। गुडविल क्या है? एसेट है ना। मैं राइट नहीं है? आप मान के चलो एप्पल कंपनी हम है, तो गुडविल मेरा नाम पे ना बना है, तो राइट तो मेरा है ना, सबका थोड़ी है। इस प्रॉपर्टी तो राइट नहीं लीज प्रॉपर्टी में राइट मतलब क्या? तो मेरा तो एसेट है ना, मेरे पास प्रॉपर्टी लीज होल्ड मिली है, तो क्या हो रहा है? मेरे पास लीज मतलब कि इसका ऊपर मेरा हक तो है ना। लगता। मान लो लीज पे लिए 2 साल 3 साल, जितना टाइम का लीज है उस टाइम तक मेरा हक रहेगा ना। ऐसे तो कैश भी फिर कुछ टाइम बाद चला जाएगा। वो चीज तो फिक्स है, पर जब तक मेरा पास है मेरा हक है। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, इतना भी इनकम है, सेल्स इनकम नॉमिनल, डिस्काउंट रिसीव इनकम, बैड डेट रिटेन ऑफ। बैड डेट मतलब क्या होता है? पैसा डूब जाना। किसी को उधार में बेचे थे, चीटिंग बाज निकला, मतलब पैसा नहीं दिया था, डूब गया, लॉस है। परचेस एक्सपेंस है, वो जो डूबा हुआ था, जो चीटिंग बाज था, ईमानदार निकल के पैसा दे दिया, तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। सब एग्जांपल में लिखवाए हैं क्या? इंटरेस्ट क्या है? पेड क्या है? सर लिखा नहीं था, पेड लिखा हुआ था क्या? पेड वर्ड लिखा था इंटरेस्ट के साथ। हाँ, पेड। अगर नहीं भी लिखा था तो समझना सैलरी वेजेस और इंटरेस्ट लिखा हुआ नहीं, रिसीव है कि पेड है, तो इस केस में समझना पेड है। ठीक है, तो रिसीव भी होता तो नॉमिनली हो, वो भी तो इनकम है। ठीक है। कैरेज इनवर्ट क्या बताए थे? कैरेज इनवर्ट का ट्रांसपोर्टेशन। गाड़ी भाड़ा। बड़ा देखोगे ना, बड़ा बड़ा लोरी में क्या लिखा था? कैरेज गुड्स। तो कैरेज इनवर्ट होता है गाड़ी लाने का भाड़ा, क्या कहते हैं? ले जाने का भाड़ा। तो जो जो भी भाड़ा है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। समझे? अब ये तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा। इसमें तो पर्सनल या नॉमिनल तो बताना ही बताना है, प्लस डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ। सर एक बताइए ना, रेंट रिसीव, रेंट क्या इनकम है? इनकम है ना रेंट रिसीव की। नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट और क्रेडिट साइड। समझ में आया? सेफ ट्राई करना, नहीं बने तो फिर हम है। ठीक है, चलो। अकाउंट्स में आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मॉडर्न, नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न करके जनरल स्टार्ट कर देंगे सर, सम्स करना प्रैक्टिकल। मशीनरी से रियल अकाउंट